ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸੈਂਟ ਥਰੇਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥੀਮ ਸੀ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਅਭੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ इस तरह के मुकाबले एग्जीबिशन होने बहुत ज़रूरी हैं। स्कूल की प्रिंसीपल सिस्टर सनीता ने खास तौर पर इस एग्जीबिशन के बारे जानकारी दी। जो मापे आए सी बच्चों के उन्होंने भी इस एग्जीबिशन की शलाघा की। और ये अच्छा प्रयास है कि बच्चों को पढ़ाई के नाल उन्होंने जिहड़ी लुकी प्रतिभा है, खास तौर पर साइंस के नाल जुड़े विषय हैं, ज़्यादा उस दे विच उन्हां दा रुझान बढ़ेगा। सर माय नेम इज़ मोहम्मद हाशिम। सर ये एक ऑटोमेटिक डे एंड नाइट सेंसर है। इसमें जब भी ये नेरा ये जाता है तो ये अपने आप जो ऑन हो जाता है। इसमें ना एक LDR सेंसर लगा हुआ है। LDR सेंसर्स को जब हम मतलब कि रात को ऑन होते हैं, जब ना रात को अंधेरा होता है तो अब हम मतलब कि लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं, और जब दिन होता है तो ये अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। मैं अज अपने मॉडल नूं रिप्रजेंट करन जा रहे हैं। असीं बनाया हेमकुंट साहिब। ਇਹ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਿਮਾਲयन ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ 4329 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰਾ ਨਤਕ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ 7 ਹਿਮਾਲयन ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। मेरा नाम है गीतांश और ये मेरे साथी हैं। हाँ, क्या मॉडल बनाया आपने? आज हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। यह स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उनके पिता जावर भाई पटेल और उनकी माँ लाड भाई पटेल थी। उनका सबसे बड़ा योगदान था 562 प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठे जोड़ना और एक इंडियन यूनियन बनाना। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई थी। उनको वो ऑनर हुए थे भारत रत्न से 1991 में। थैंक यू। मान्या ये क्या मॉडल है आपका, क्या संदेश देते हैं? ये मॉडल नेचुरल फार्मिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में है। नेचुरल फार्मिंग यानी हम जो क्रॉप्स हम जो खेती करते हैं वो बिना केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के द्वारा नहीं करते। उसकी जगह हम काव डंग, काव मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स जैसे आजकल सारे फार्मर्स केमिकल्स यूज़ करते हैं जो हमारी क्रॉप्स को, हमारे फूड को ख़राब करते हैं। हम हमारे मॉडल से हम ये काव डंग यूज़ कर सकते हैं और हम फार्मर्स को कह सकते हैं कि वो काव मैन्योर यूज़ करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा है। यहाँ से जब बारिश आएगी तब पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा और वहाँ से फिल्ट्रेशन होते समय यहाँ पे वाटर टैंक में स्टोर हो जाएगा। अब जो पानी है वो फार्मर्स अपनी खेती में यूज़ कर सकते हैं और पानी और इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी।
जैसे यहाँ पे वेल है और वेल जैसे हम यहाँ पे मोटर चलाएंगे तो पानी है वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा और वो वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाएगा और फार्मर ये पानी अपने क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉन्ड भी दिखाया है जहाँ पे पानी यहाँ पे होगा और जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफलो वो यहाँ पे पानी पी सकते हैं। मेरा नाम सिमरन है। क्या मॉडल बनाया आपने? सर दिस इज द मॉडल ऑफ Chandrayaan 3 developed by ISRO, Indian Space Research Organization. It uses the purpose of rocket propulsion, gravitational force and Newton's law of motion. In my model it uses the purpose of hydraulic press when it is attached with an injection. When one injection is pressed, the another piston goes up, which shows that Chandrayaan is flat. Ishan, हाँ Red Fort. Today I am going to tell you about one of the most important monument, that is the Red Fort. The Red Fort is the historical monument in Delhi. It was built by Emperor Shah Jahan in 1648. It is made by red sandstone and looks very beautiful. The Prime Minister hosts the national flag here on Independence Day. The Red Fort has many beautiful structures inside it. The Red Fort is a UNESCO World Heritage Site. It is a rich history of Mughal era. Thank you. दृष्टि। हाँ, ये क्या मॉडल बनाया आपने? हमने राम मंदिर का मॉडल बनाया है हाँ, क्या मैसेज है? जो अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी ने पत्थर रखा था वहाँ पे। नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने 5 अगस्त 2020 में पत्थर रखा था वहाँ पे और वो परसों ही अभी कंप्लीट हुआ है। लेकर के आए और वहाँ पे उन्होंने झंडा लहराया था परसों ही। My name is Deeza. Sir, we are here to present about Ram Mandir, one of the most sacred and historic temple of India. The Ram Mandir is located in Ayodhya, Uttar Pradesh, the birthplace of Lord Ram, who is believed to be the 7th incarnation of Lord Vishnu. The temple's construction represents the victory of truth, faith and devotion. It is built in the Nagara style of Indian architecture using pink sandstone from Rajasthan. The temple's design reflects the beauty of ancient Indian culture and spiritual heritage. It is not only the place of worship but also the symbol of peace, harmony and national pride. The foundation stone was laid by Prime Minister Narendra Modi on August 5, 2020 and was consecrated in January 2024. To conclude my words at last, I want to say that Ram Mandir reminds us of the timeless message of Lord Ram, follow the path of truth, devotion and duty and righteousness. Thank you. नहीं वाकई बहुत लाजवाब है, बहुत मन खुश हुआ देख करके। और मेरा नेफ्यू है मिस्टर ईशान, तो हम आए हैं, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी देखी और बाकी विद्यार्थियों की भी देखी तो बहुत अच्छा लगा। और वाकई लगा कि सभी अध्यापकों ने और संपूर्ण जो सारा स्टाफ मेंबर हैं बहुत अच्छे प्रयास किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है सही मायने में इसी माध्यम से दी जानी चाहिए, क्योंकि किताबी ज्ञान पढ़ते हुए बच्चा बहुत बार जो है वो बोर महसूस करता है, पर जब रियल लाइफ सिचुएशंस के माध्यम से विद्यार्थी को ये शिक्षा दी जाती है तो मुझे लगता है कि इस आज जो ये फंक्शन हुआ है, आज ये जो फेयर हुआ है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में इसका मकसद जो है वो कामयाब है। गगनदीप से। हाँ गगन जी, ये देखे तो सारी एग्जीबिशन देख रहे हो, कैसी लग रही है बच्चे ने? जो बहुत ज़्यादा सोहनी लगी है जी, बहुत वधिया बनी, बहुत सोहनी लगी है जी, सारी चीज़ें बहुत सोहनी बनाई है। हमारा मकसद इसके पीछे है कि बच्चों को मोटिवेट करना। बच्चे रोज़ पढ़ाई हम सब करते हैं, लेकिन इस पढ़ाई को आप कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार आप आगे लेकर चलेंगे, ये केवल बच्चे हाथ से जब करेंगे तभी सीखेंगे। इसलिए और इसमें हर एक क्लास के बच्चे, एक भी बच्चे ना छूटें, हर एक बच्चे राइट फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 9 एवरी स्टूडेंट इज टेकिंग पार्ट वेरी enthusiastically and they are doing a lot of marvelous. बनाए इन्होंने, देखे बहुत अच्छे मॉडल बच्चों। Different classes are given different topic, like from class nursery to class 9 according to their age and their capacity. The topics are divided to all the classes
and they have made the project accordingly according to the theme. थैंक यू Yeah, thank you. पुरुषोत्तम कौशिक समाणा।